भाई बताइए, आज आपके सुर अचानक से वोटिंग के समय से अभी तक बदल कैसे गए? आप भी पीडीएस से आते हैं जिसका नारा समाजवादी पार्टी देती है, वो कह रहे हैं लूट हुई, किसने लूटा, क्या लूटा, जरा बताइए जरा। देखिए, ये इस तरह के जो बयान हैं ये सब सियासी बयान हैं। हर हारने वाली पार्टी इस तरह के बयान देती है और देती आई है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को किस तरह लूटा है वो समझने की बात है। किस तरह ठगा है वो मुसलमान समझने की बात है। मुसलमानों पर इन पार्टियों ने एक टैग लगा दिया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने वोट देकर और सबके सामने ये बताकर कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, ये बताने और जताने की कोशिश की है। हमारे सामने एक विकल्प और है, हम बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है हमारे लिए जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, या आम आदमी पार्टी है, या अन्य कोई भी पार्टी हो। बीजेपी भी ऐसे ही है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर किसी को हर जगह वोट करने का अधिकार है। कोई भी पार्टी जो हिंदुस्तान में संवैधानिक तरीके से चलती है वो ना तो किसी को अधिकार से ज्यादा दे सकती है, न किसी के अधिकार छीन सकती है, जब तक हिंदुस्तान में संविधान है। तो मैंने अपने समाज को एक मैसेज दिया है कि अब इन पार्टियों के बहकावे में ना आए और अपने आप को गुलामी की जंजीरों से निकालें, डर और भय खत्म करें अपने अंदर से और खुलकर सीना तान कर इस हिंदुस्तान में जीने का काम नहीं, करें। बहुत सही बात है साजिद रशीदी जी, आपने एक प्लेटफॉर्म भी सेट कर दिया। आप धर्मेंद्र यादव बताइए, लूटा किसने है? आपने लूटा है पीडीए के एक को, जो साजिद रशीदी कह रहे हैं। और अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मिल्कीपुर में जो 61,000 आर का अंतर है वो कहां से हो गया, जबकि आपका तो गढ़ है, जबकि पीडीए का गढ़ है वो। राकेश जी, लुटेरे जो होते हैं, लूट की लकीर उनके चेहरे पे दिखती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के चेहरे को आप पढ़िए, जीतने पे लोग खुश होते हैं, उनके चेहरे पर लूट की जो लकीर है वो मायूसी दे रही है। कैमरे से कोई बच नहीं सकता इस देश में। दुनिया टेक्नोलॉजी में जी रही है। आपके रशीदी जो मेरे डिबेट पे जितनी बार आए उतनी बार मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाया। बहुत कम ऐसे मौके आए जब शायद मैं उनकी बातों से सहमत हुआ होऊंगा, लेकिन आज वो एक फैक्ट कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, तो आपको साजिद रशीदी बुरे लग रहे हैं। उदाहरण में आपके पेट का दर्द, क्योंकि आपने जो ठेकेदारी कर रखी थी कि भाई ये समुदाय तो हमारा ठेकेदार, हम ठेकेदार बने हुए हैं, वो ठेकेदारी खत्म हो रही है। जो तथ्य आपके सामने दिख रहे हैं, जो ऑन कैमरा दिख रहा है, अरे क्या तथ्य है, रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके बारे में सुनिए, एक तो मेरे कैमरे में इस तरीके का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं फलाने को फोन गया तो कॉल रिकॉर्डिंग सभा के दफ्तर में हो रही थी क्या? तो कॉल रिकॉर्डिंग सभा के दफ्तर में हो रही थी धर्मेंद्र यादव, मैं पूछ तो रहा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग सभा के दफ्तर में हो रही थी। आपने कॉल नहीं, आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो सुनाइए। नहीं, चलिए आप सुनाइए, आप छोड़िए, सुनाइए किस अधिकारी ने किसको फोन किया कि टारगेट पूरा हो गया, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाइए। आप उतने बड़े गुनहगार नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र की लूट में आप उतने नहीं, ये सब हवाई बातें नहीं। लूट को साबित करिए ना लाइव शो में। धर्मेंद्र यादव, लूट को साबित करिए इस शो में, लाइव शो में साबित करिए।